तो ये ऑर्डर जब आया है, ऑर्डर के बाद जाहिर है सरकार को लगा कि ये क्या ब्लंडर कर दिया। ये तो राहुल गांधी टाइप का है। मतलब आज तक मैंने सुना था कि खाने पे टैक्स है, खाने की चीजों पर टैक्स है, ग्रोसरी पर टैक्स है, बताइए टॉयलेट पर ही टैक्स लगा दिया। ये हम लोग उठे जल शक्ति मंत्रालय के तहत अगर कोई है सुक्खू जी कह रहे तो मुख्यमंत्री का क्या मानेंगे, मैं ये इन कागजों की मानूंगा। अगर अच्छा, कागज ऐसे ही झूठे आते साइन भी झूठे होंगे, कागज भी झूठे होंगे, दस्तावेज भी झूठे होंगे, कैबिनेट की मीटिंग के ऑर्डर भी झूठे होंगे, ये सब कुछ झूठा है। सच्चाई क्या है? बदकिस्मती से 75 साल से देश में जो भी सरकारें रही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा लेके लूटने का काम करा, देश में भ्रष्टाचार करने का काम करा। कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल भी ठीक करने हैं, कभी किसी ने सोचा कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए। दिल्ली में एमसीडी में 1543 स्कूल्स हैं, उनमें से 800 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। मुबारक हो आपको ऐसा मॉडल। दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक आरटीआई हुई है, जिस आरटीआई में जवाब आता है कि 2/3 स्कूलों में 2/3 आप साइंस पढ़ाते ही नहीं है 11वीं और 12वीं में। आरटीआई कह रहा है। हरियाणा में तो 100 गज का प्लॉट फ्री में देने जा रहे हैं, मकान बनवा के देंगे। मतलब बाकी चीज तो छोड़ो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि बाकी चीज तो छोटी छोटी चलती है, अब प्लॉट दे दोगे लोगों को फ्री। नमस्कार दोस्तों, समाचार 3.0 की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जुड़ देखना। आज की इस वीडियो में पत्रकार रीमा परासर और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने मिलकर कांग्रेस के प्रवक्ता विजय शर्मा की झूठे वादों के कच्चे पोल खोल दिए। आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शिवम त्यागी, जब सुक्खू जी कह चुके हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो फिर सभी बड़े नेता बीजेपी के इसे क्यों मुद्दा बना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका घर कहीं हिमाचल में तो नहीं है? एक और प्रोपेगेंडिस्ट आ गए। और काफी दिनों से आप जो है विवाह के पश्चात अपने घर पर ना गई हो, तो प्लीज कृपया करके वहां पर पूछ लीजिए घर में टॉयलेट कितने हैं, उसी हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। और अजय वर्मा कितना भी कहते रहे पैसे तो इनको भी देने पड़ेंगे। एक और प्रोपेगेंडिस्ट आ गए। आप बीच में नहीं बोलना अजय जी, बीच में नहीं बोलना। माना आपको अपने खाने पीने पर पैसे नहीं देने, हर जगह पैसे देने, मतलब थोड़ी ना। एक और प्रोपेगेंडिस्ट गैंग के लोग हैं, देशलाई गैंग के मेंबर। अगर मजे ही करना है तो आप कहीं बाहर ऐसे सड़क पर लोगों से बहस करके कर लीजिए ना। अगर तथ्यात्मक बहस करती है तो बात पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, क्या लाभ है? खैर तो पॉइंट पर आना चाहता हूं। देशलाई गैंग के मेंबर रीमा जी, कोई लाभ है इस बात में? बात करेंगे, अपनी बारी में सब बात करेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। वैसे तो सभी लोग वरिष्ठ हैं, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे रोजाना शो में फिर ये बोलना ही पड़ता है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोले। थैंक यू। एक ऑर्डर हुआ जिसमें कहा गया कि 25 रुपए प्रति टॉयलेट जो है एक चार्ज लगाया जाएगा हिमाचल में, क्योंकि हालात वहां पर बेहद खराब है। पैसा कलेक्ट करना है राज्य सरकार को। हम जानते हैं पैसा कलेक्ट करना है, हम जानते हैं कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हम जानते हैं कि स्थितियां उनकी खराब है, हम जानते हैं कि जो उन्होंने गारंटी दी थी, जो राहुल गांधी जो गारंटी की दुकान करते हुए घूमते हुए लगाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कर्नाटका में सिर्फ उनकी गारंटी के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए, जो पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए भी वहां पर उन्होंने दूध बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी। अजय वर्मा जी, स्क्रीन की तरफ देखिए, कॉपी ऑर्डर की चल रही है स्क्रीन पर, उसके बाद अब आपके पास आऊंगी। ऑर्डर जरा पढ़ते रहिए साथ साथ में, और डेट भी पढ़िएगा इसकी, और इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। शिवम त्यागी, तो ये ऑर्डर जब आया है, ऑर्डर के बाद जाहिर है सरकार को लगा कि ये क्या ब्लंडर कर दिया। ये तो राहुल गांधी टाइप का है। मतलब आज तक मैंने सुना था कि खाने पे टैक्स है, खाने की चीजों पर टैक्स है, ग्रोसरी पर टैक्स है, बताइए टॉयलेट पर ही टैक्स लगा दिया। नाना जी से लेकर आज बेटा जी तक आ गए, देश को टॉयलेट्स तो दे पाए, अब मोदी जी ने टॉयलेट बना दिए तो उन पर भी टैक्स लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है, इस हद तक खराब हो चुकी है कि अपने नेता की जो फर्जी नकली गारंटीज है, जो राज्य के पूरे बजट में भी फिट इन नहीं होती, उनको फिट इन करने के लिए देश की प्रदेशों की जनता को लूटा जा रहा है, और ये भी इस बात को जानते हैं। रीमा जी, आपकी आवाज मेरी आवाज मेरे को इको कर रही है, अगर आप इसे प्लीज टेक करा दे तो। ओके, अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। रीमा जी, गडकरी साहब ने भी चिट्ठी लिखी है और दिखाया कि लंगर पे टैक्स, तो अपन पे टैक्स। ये हम लोग उठे जल शक्ति मंत्रालय के तहत अगर कोई है सुक्खू जी कह रहे तो मुख्यमंत्री का क्या मानेंगे, मैं ये इन कागजों की मानूंगा। अगर जाते कागज जाते ऐसे ही झूठे आते साइन भी झूठे होंगे, कागज भी झूठे होंगे, दस्तावेज भी झूठे होंगे, कैबिनेट की मीटिंग के ऑर्डर भी झूठे होंगे, सब कुछ झूठा है। सच्चाई क्या है? सब पायरेटेड कर देते हैं, सीडी पायरेटेड ऑर्डर कैसे, तो सुक्खू जी ऑर्डर देंगे, इस बारे में बता देंगे। डीडी न्यूज पर केस कर दीजिए। अरे सर, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी झूठी है। देखिए, जो नोटिफिकेशन लिखा है, पढ़ लीजिए ना थोड़ा सा। 21 सितंबर के बाद 3 अक्टूबर कफन पे टैक्स, लंगर पे टैक्स। अब इसीलिए कहते हैं कि जब दलील खत्म हो जाती है तो कुछ भी बोल करके अपना पक्ष रखना पड़ता है। दलील देने की जब क्षमता खत्म हो जाती है ना, और आपके पास तथ्य खत्म हो जाते हैं, तब आप ऐसा करते हैं। गडकरी साहब ने चिट्ठी लिखी है, मैं गडकरी साहब की चिट्ठी दिखाऊं आपको, ये रही कि आप वित्त मंत्री को टैक्स कम कर दीजिए, तो उनको भी आप देशद्रोही कह दीजिए, वो भी टैक्स बता दीजिए। मैंने तो किसी को देशद्रोही कहा ही नहीं है। मैंने कब कहा? आपने अपने मन से लगा दिया। आप मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। देशद्रोही किसने कहा है आपको? नहीं बता दीजिए ना कि अब टैक्स वाले हैं। मैंने तो देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, आप अपने मन से बोल रहे हैं।
ये देखिए मैं आपको टैक्स दिखा रहा हूँ, गडकरी साहब की चिट्ठी है ये। अरे इसको भी लागू कर टैक्स दीजिए। नहीं दिखाना, टॉयलेट टैक्स दिखाना। ये टॉयलेट एक अब ये तो टैक्स जो बना दिया है, आपका प्रोपोगंडा है। जवाब दो भाई। हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए घर बनाते नहीं हो, टॉयलेट बनाते नहीं हो, देश को जीत नहीं रहे हो, जीत नहीं रहे हो। यूपी में जितने टॉयलेट जाके बने, कितना बड़ा हिमाचल में घोटाला सरकार हुआ बन है। चुकी है, कांग्रेस जीत चुकी है, उसमें बीजेपी का कोई अभी बीजेपी वहां पर चुनाव करवा रही है नहीं करवा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां सरकार बन चुकी है। लेकिन गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं जरा डिबेट में हरियाणा में ठीक है अजय जी टैक्स लगाओगे, बताइए, चलिए बताइए हरियाणा में किस चीज पर टैक्स लगाएंगे? टॉयलेट पे तो लगा दिया, नेक्स्ट क्या? 60 सीटों पे सरकार बना रहे, भ्रष्टाचारियों को भगा रहे हैं। और अभी आपका उप मुख्यमंत्री राजस्थान के कहां पकड़े गए हैं, वो किसी चैनल पे नहीं। टॉयलेट के टैक्स खाता में फंस गए वर्मा जी, जवाब नहीं दे पा रहे। चंद बैरवा दिल्ली में चीज बताइए, डिबेट तो कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना। अजय वर्मा जी इतना सेंसिटिव इशू है, जनता की जेब पर मार पड़ रही है, महंगाई की मार डाली जा रही है, लगातार टैक्स बढ़ रहा है, आप कहां से कहां मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? राजस्थान पहुंच गए, लेकिन आपको इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है अजय जी, इसीलिए कहते हैं डेटा लेकर आना चाहिए अगर आपको ग्रिल करना है किसी और पार्टी को। डेटा है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना। गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। ओके, वो एक्सपोज कर रहे हैं। गणेंद्र जी, ये जो फ्री बीज है, इसकी जननी कौन है? आपकी पार्टी, आप ही की पार्टी जननी है ना एक तरीके से। दिल्ली में भी वही हुआ, पंजाब, और पंजाब में तो अब जो रिकॉर्ड तोड़ एक तरीके से कर्ज हो रहा है, देश का सबसे ज्यादा सदी का अगर कोई कर्जदार राज्य बनने वाला है तो उसमें नंबर 1 पंजाब होने वाला है। कुछ ही दिन बाकी है, तो कांग्रेस भी तो आप ही की राह पर चल रही है। देखिए रीमा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस देश के गरीब लोगों को, आम आदमी को उसका हक दिलाने का काम आम आदमी पार्टी ने करा है। आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीति की शुरुआत करी थी कि देश का हर आदमी टैक्स पेयर है। हर आदमी, कोई एक माचिस की तीली भी लेके आता है, एक माचिस भी लेके आता है, उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स इस देश को देता है। और इस देश की सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि देश में मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकारी स्कूल ठीक होने चाहिए, अस्पतालों में मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, हर घर को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं फ्री में मिलनी चाहिए, हर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उसकी बस यात्रा जैसी स्कीम्स लानी चाहिए। ये सरकारों का काम है। बदकिस्मती से 75 साल से देश में जो भी सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा लेके लूटने का काम करा, देश में भ्रष्टाचार करने का काम करा। कभी किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल भी ठीक करने हैं, कभी किसी ने सोचा कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए सीसीटीवी भी लगाना चाहिए, फ्री बस यात्रा भी हो, बुजुर्गों की फ्री तरफ पहले कहीं पर भी नहीं। दिल्ली की सरकार ने शुरू करा है, दिल्ली की सरकार के बाद देश में शुरू हुआ है। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार पहली सी सरकार थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे हर डार्क स्पॉट पर लगाएंगे। हम पहली सरकार थे जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हमने तो लिखा था कि पानी माफ बिजली हाफ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के दिल्ली में बिजली भी माफ करी और 24 घंटे बिजली भी दी। और देखिए, और सब कुछ फ्री करने के बाद, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, अस्पताल फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद भी हमने अपनी इकोनॉमी को डबल करा, हमने अपना बजट डबल करा। 2015 में जब हमने अपनी सरकार टेक ओवर करी थी कांग्रेस से, तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए, और सारी की सारी सुविधाएं ऐसी कैसी चल रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कॉपी तो आप कर सकते हो। अरे सर, मेरा सवाल कुछ और था ना गणेंद्र जी, आपने भी अजय वर्मा जी की तरह बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने पंजाब की बात की, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड में हिमाचल की बात मैं ये कह रहा हूं, नहीं हिमाचल की भी करेंगे, पंजाब की करेंगे, नहीं सबकी करूंगा, हरियाणा की भी करूंगा, यूपी की भी करूंगा, सबकी करूंगा। मैं ये कह रहा हूं रीमा जी कि अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो को कॉपी करने का काम कांग्रेस ने भी करा, बीजेपी ने भी करा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने वायदे करे, भारतीय जनता पार्टी ने भी जहां जहां चुनाव लड़ा वहां यही कहा कि हम सिलेंडर कम कर देंगे, वहां यही कहा कि हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, वहां यही कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे। मैंने वही तो कहा गणेंद्र जी कि जननी कौन है, आम आदमी पार्टी जननी है इसकी, यही तो मेरा पॉइंट था। रीमा जी, मैं कह रहा हूं कि सबने कॉपी करा। अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो तो कॉपी कर सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है उसे कैसे कर लोगे? काम वही कर सकता है जो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। दिल्ली और पंजाब एग्जाम्पल्स हैं कि दिल्ली और पंजाब में हमने जो वायदे करे सारे वायदे पूरे करे। और मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो हरियाणा में भी कहा है, हम देश के अंदर एक नई राजनीति शुरू करने आ रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब गरीब आदमी को बिजली पानी फ्री मिलती है, महिलाओं को बस में फ्री बस यात्रा करा रहे हैं, या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, अच्छे स्कूल अस्पताल बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को मॉडल मान के जो 15 लाख करोड़ रुपए अपने आपकी सलाह माननी चाहिए बीजेपी को। मैं पूछ लेती हूं कितना माने, मुझे अवधेश जी का भी रुख करना है, लेकिन शिवम त्यागी आप जवाब दीजिए, फिर अवधेश जी का रुख करूंगा। थैंक यू। देखिए, मैं डेटा बताता हूं, घनेंद्र जो बोल रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी में 1543 स्कूल्स हैं, उनमें से 800 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। मुबारक हो आपको ऐसा मॉडल। दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक आरटीआई हुई है, जिस आरटीआई में जवाब आता है कि 2/3 स्कूलों में 2/3, आप साइंस पढ़ाते ही नहीं है 11वीं और 12वीं में, आरटीआई कह रहा है। मुबारक हो आपको ऐसा मॉडल दिल्ली में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 100 आउट ऑफ 68-69% टीचर्स ऑक्यूपेंसी है सर।
एक सेक्शन में आप 2.5 गुना बच्चे ज्यादा पढ़ा रहे हैं बैठ के। धनेंद्र जी का बच्चा पढ़ रहा है क्या एमसीडी स्कूल में? पूछना जरा इनसे। बेकार की बात है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप भाई? क्लासरूम घोटाला आप कर रहे हैं, टॉयलेट घोटाला आप कर रहे हैं, सारी चीजों का घोटाला आप कर रहे हैं। और ये मॉडल आपका, आप पंजाब के लिए आते हैं, 10 सेकंड और दे दीजिए। जब इनको सरकार में आना था वहां पर 2,88,000 करोड़ का ऑलरेडी कर्ज था। ये लोग वहां पर फ्री बीज की घोषणा करते रहे, लगातार बोलते रहे, कहते रहे पैसे की कोई कमी नहीं है। वहां पर रेत माफिया होता है, उसको रोककर उससे उतना कमा लेंगे, इससे उतना कमा लेंगे, उससे उतना कमा लेंगे। सरकार में आते ही केंद्र सरकार के सामने आकर कहने लगे 50,000 करोड़ दे दीजिए हर साल हमें, हम स्थिति ठीक कर लेंगे। ये कैसी स्थिति ठीक करनी है देश जानता है, और कैसा मॉडल है ये भी देश जानता है। मूर्ख बनाना बंद कीजिए। जो लेजिटिमेट है, आपने जनता को इस हाल में पहुंचा दिया कि आज दिल्ली में भी खड़े होकर ये लोग कहते हैं कि सुनिए जिसको जरूरत नहीं है वो बिजली की सब्सिडी छोड़ दीजिए। अब तो ये खुद कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो कृपया करके ये मॉडल मत दिखाइए, कोई मॉडल नहीं है यहां पर। ठीक है धनेंद्र जी, अब मुझे अवधेश जी का भी रुक करना। अवधेश जी, ये जो फ्री बीज हमने जब से सुनाई दिया, वो दिल्ली की सरकार जब बनी, चलिए बार बार अरविंद केजरीवाल को लोगों ने चुना भी, फिर पंजाब में भी चुना, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी, और मैं तो देख रही थी कर्ज कितना ज्यादा, मतलब हर एक इंसान पर 1 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया हिमाचल प्रदेश में। कौन दोषी है इस सब के लिए? अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में 2 चुनाव बहुमत से जीते हैं, जबरदस्त बहुमत से, 2015, 2020, 2025 अभी आना शेष है। लोकसभा चुनाव में कभी विजय हुई नहीं है, पहली बार एमसीडी में विजय हुई, इसलिए मिक्स्ड है एकदम। विधानसभा में जरूर, लेकिन ये मिक्स्ड विजय है और उसका परिणाम जनता भुगत भी रही है। अभी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जाके सड़कों पर गड्ढे देख रहे हैं। और दिल्ली की हालत ये हो गई है कि जब से सरकार है 2015 से, किसी भी एक सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है। ये फ्री बीज के चक्कर में किसी एक सड़क का एक गड्ढा नहीं भरा गया है, कहीं डिवाइडर पर पेंट नहीं हुआ है, किसी भी फ्लाईओवर पर पेंट नहीं हुआ है। जितने दिल्ली में आपको फुट ओवर ब्रिज है वो सब खतरनाक हालत में, कोई भी चढ़ के जा सकता है। बिजली की हालत यह है कि बक्से जो है वो जो आते हैं वहां के बिजली के कर्मचारी कहते हैं किसी प्रकार से हम लोग जोर नार के काम चला रहे हैं। वाटर के जो पाइप हैं वो जगह जगह फटते हैं, उसको जोड़ के चलाना पड़ रहा है। तो दिल्ली कोलैप्स है एक प्रकार से, और यही सच्चाई है। अब देखते हैं चुनाव के पहले मेहनत हो रही है, क्या हो रहा है। पंजाब की हालत यह है कि महिलाओं के बस पर चलने की योजना थी, 25 करोड़ रुपया प्रति महीना देना था। अब अभी पता चल रहा है कि 450 करोड़ रुपया हो गया हुआ है, और रोडवेज को नहीं मिला है, उसके लिए महिलाओं को फ्री चलाना कठिन हो गया है। अभी पंजाब सरकार ने अपने राजस्व के लिए वैट बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर। अभी बढ़ा है, मतलब मेरे ख्याल से सितंबर महीने में ही बढ़ा है, सेकंड वीक में, तो वो वैट पर बढ़ाना पड़ा है। उसी प्रकार से सुक्खू जी की उनको पता है नहीं पता ये अलग बात है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया था, विभाग ने प्रेस रिलीज दे दिया था कि भाई जो लोग भी सीवर का यूज करते हैं उनको टॉयलेट की गणना के हिसाब से जितना पानी वो यूज करेंगे उसमें सीवर शुल्क देना पड़ेगा, और 100 रुपये पानी का लगेगा। वो अलग बात है कि जब आलोचना हुई तो हटा लिया, क्योंकि इसके अलावा वो मुफ्त पानी देना, मुफ्त सीवर देना, मुफ्त बिजली देना 300 यूनिट संभव नहीं हो पा रहा है। और कोरोना काल में हमने देखा कि दिल्ली सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों को वेतन देने में अक्षम हो गई थी। अब ये बात ठीक है कि आपदा राहत का पैसा है, अभी 490 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र ने जो है उनका राजस्व घाटा के तहत जो अनुदान होता है, एक ही बात बोल दिया है अजय जी ने कि आपदा राहत का पैसा इन कामों के लिए नहीं होता है, आपदा राहत का पैसा आपदा के लिए होता है, और किस्त के हिसाब से ही देने की परंपरा रही है। ये नहीं है कि अगर 1200 करोड़ रुपया बकाया है तो एक बार में देते। 189 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हिमाचल को, केंद्र सरकार को जो प्रदेश का राजस्व घाटा है उसकी पूर्ति में 490 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। ये लगभग स्टेट का सिचुएशन हो गया हुआ है, स्टेट सब क्राइसिस में जा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक शुरू कर दिया, हालांकि फ्री नहीं है रीमा। दिल्ली में रहने वाले लोग जानते हैं कि आपको पानी का बिल सामान्यतः 2-3-4 महीने नहीं आएगा, एक बार 2200, 2400, 2500, 3000, 4000 बिजली का भी यही हाल है और पानी का भी, दोनों के लिए यही है। लोगों को देना पड़ रहा है, इसलिए वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अब सभी पार्टियां कंपटीशन में आ गई है ये देश। अब हरियाणा में तो 100-100 गज का प्लॉट फ्री में देने जा रहे हैं, मकान बनवा के देंगे। मतलब बाकी चीज तो छोड़ो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि बाकी चीज तो छोटी छोटी चलती है। अब प्लॉट दे दोगे लोगों को फ्री, कितने लोगों को देखो। कोई स्कीम होगी ना, वो स्कीम का खुलासा अजय जी करेंगे, इसी शो पर करेंगे, उनसे मैं खुलासा करवाऊंगी। कहां से देंगे प्लॉट, कहां से देंगे फ्री का। जो परसों राहुल गांधी ने फिर बोला कि महिला जैसे ही चुनेगी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में, एकदम खटाखट फिर उनके खाते में आ जाएंगे पैसे। तो ये तो कहां से आएगा। लेकिन गणेंद्र जी आ रही हूं आपके पास, अजय जी कहां से आएगा, कोई रोड मैप दीजिए ना। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छी बात करते हैं, ज्ञानी आदमी है, हिमाचल पे बात कर रहे थे। जब आपदा आती है ना, वो किस्तों में नहीं आती, एक साथ वो बीजेपी, कांग्रेस और देश विदेश नहीं देखती, एक साथ सबको बहाती हुई ले जाती है, एक साथ डिस्ट्रॉय करती है आपदा जब आती है। जो भाजपा शासित प्रदेश है जितने भी इस देश में,
वो उनमें जो पैसा है वो एक साथ फंडिंग ग्रुप पहुंच जाता है। क्या उदाहरण दूं किस स्टेट में पहुंचा गया है, लेकिन देश की सरकार के मुखिया जो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर देते हैं और 10 करोड़ और अभी ये जो है नहीं कराई है, जो 11 में हुई थी और फिर 21 में नहीं कराई है। अभी हम तो मांग कर रहे हैं कि कास्ट के अनुसार कराई जाए सेंसेक्स, 21 की सेंसेक्स नहीं है। तो इनका इरादा यह है कि 1 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया जाए। क्या सेंसेक्स? अरे फिर ये आ गए भाई, फिर नहीं सेंसेक्स क्या करा रहे हो? ये कौन सा बाजारीकरण कर रहे हैं आप? ये फिर वही आ गए वही। अरे नहीं बताइए तो क्या करा रहे हैं? बीच में भाई ऐसी नहीं डिबेट नहीं करता मैं ऐसे। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा। नहीं शिवम त्यागी, लेकिन आपकी बारी में वो बोले तो मैंने उनको चुप कराया। अब उनकी बारी में आप ही मत बोलिए ना, किसी की बारी में कोई नहीं बोलेगा। शिवम त्यागी आप नहीं, कोई किसी की बारी में, ये बता दीजिए बस एक बार। कोई किसी की बारी में नहीं। रीमा जी आप एंकर हैं, अगर इन्होंने आपने बीजेपी प्रवक्ता को पेड या अनपेड एंकर रख लिया हो तो मैं ये बता दें हाँ, तो मैं इनके सवालों का जवाब भी दूंगा। इस तरीके की बातों में पूरा शो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रैक से हटेंगे नहीं हम। आज हम आपका रोड मैप पूछेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही फनी मस्ट डिबेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।